नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 11 माता की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक बार एक बुढ़िया माई ने 11 का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना करी। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखा था। वह दिन भर तो मन को कठोर करके अपने प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिया। दोना भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुख सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी, एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धा अवस्था में स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे हाथ पैर धो करके दिन कट पाया और पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थीं। एक बार वह बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी 11 माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं, हे माता जी, आप मेरी लाज रखना, आप मुझे शांति देना, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी एकत्रित होकर बुढ़िया अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी देर में वह फिर बोली, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरे छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी के छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लिया। अब 11 माता ने सोचा, यह बुढ़िया अम्मा बहुत ही कठोर हैं, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगीं। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगीं, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले